सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को विश्वास से ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए और एक सच्चा और एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 15 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में हम लोग देखते हैं शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता का केंद्र बिंदु। शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता का, धार्मिक क्रियाकलापों का केंद्र बिंदुता बाहरी शुद्धिकरण, बाहरी नियमों का पालन करना, बाहरी शुद्धिकरण को लेकर। लेकिन प्रभु यीशु नहीं चाहते हैं केवल बाहरी शुद्धिकरण तक हम सीमित रहें। जब तक हमारी आंतरिक शुद्धिकरण नहीं होता, हमारा मन के विचार, हमारे दिल की भावनाएं, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारी धारणाएं, हमारी भावनाएं, ये सब शुद्ध नहीं होती, तब तक प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई शुद्धिकरण नहीं है। शास्त्री फरीसियों का शुद्धिकरण बाहरी रूप से अगर आपने शुद्ध किया, हाथ धोए या पैर धोए या फिर उपवास रखा तो ठीक है उनके लिए। अंदर से भले ही उनके अंदर मन के विचार गलत हो, दिल की भावनाएं गलत हो, उनके कर्म बुरे हो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार की धार्मिकता का प्रभु यीशु मसीह खंडन करते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम सबों को इन शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से ऊपर उठने के लिए, उनसे बेहतरीन जीवन बिताने के लिए आज के दिन में प्रभु हमें बुलाता है, क्योंकि केवल बाहरी शुद्धिकरण प्रभु के नजदीक हमें नहीं ले जाती। पवित्र प्रभु के पास जाने के लिए पवित्रता की जरूरत है। पवित्रता की जरूरत हमारे मन की पवित्रता, दिल की पवित्रता, हमारी भाषा की पवित्रता, हमारे शब्दों की, बोली की, सोच के, विचारों की पवित्रता, कार्यों की पवित्रता, हर प्रकार के शुद्धिकरण की आवश्यकता है। और यही बात प्रभु हम सबों को बताता है। जब उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु बाहरी शुद्धिकरण का नियम का पालन करते हुए भोजन से पहले अपने हाथ को नहीं धोते हैं, तो बड़ी आपत्ति जताते हैं शास्त्री फरीसी, ऐसा कैसा कर दिया प्रभु, ऐसे कैसे नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने उनकी बाहरी धार्मिकता का खंडन करते हुए उनको असली धार्मिकता का पाठ उन्हें पढ़ाया। असली धार्मिकता अगर आखिर क्या होती है, कैसे उस धार्मिकता का जीवन बिताना चाहिए, प्रभु यीशु ने इस बात को शास्त्री फरीसियों को सिखाया और पढ़ाया। असली धार्मिकता पर नजर डालते हुए, दृष्टि लगाते, उस धार्मिकता को अपनाते हुए उस सुंदर जीवन बिताने के लिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा शास्त्री फरीसियों को और हर एक व्यक्ति को निमंत्रण देता है। जो लोग सोचते हैं कि केवल बाहरी रूप से अगर हम अच्छे दिखे, अच्छे कपड़े पहने, बाहरी आडंबर करते हुए प्रार्थना करें, हम मिस्सा में जाएं, लेकिन हमारा अंदर का रूप ठीक नहीं है, सोच विचार ठीक नहीं है, बातें ठीक नहीं है, हमारा कार्य ठीक नहीं है, उठना बैठना सब ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से हम सबों को आंतरिक हमारी धार्मिकता पर दृष्टि लगानी होगी। वहां पर क्या ठीक नहीं है उसको ठीक करना होगा, पश्चाताप करना होगा, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने का निरंतर प्रयास करना होगा। अन्यथा हमारी बाहरी धार्मिकता हमें ईश्वर के पास नहीं ले जाती। बाहरी धार्मिकता हमें धार्मिकता के सच्चे रास्ते पर आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि हमें निरंतर प्रभु से अलग कर देगी, प्रभु से दूर ले जाएगी और हम प्रभु के आशीषों से वंचित हो जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, शास्त्री फरीसियों से कहते हैं, आंतरिक धार्मिकता पर अगर जोर दें तो वे हकीकत में धार्मिक माने जाएंगे, अन्यथा मन के विचार, भाषा, हृदय की भावना, जीवन की पवित्रता आदि ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से हम धार्मिकता के रास्ते से कोसों दूर है। हमारा दिल प्रभु से कोसों दूर है। हमारे सारे क्रियाकलाप प्रभु के दृष्टि में घृणित हो जाएंगे जब तक हम अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे, पवित्र नहीं करेंगे। इसलिए आज के पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है कि हम सभी ध्यान केंद्रित करें
हमारे आंतरिक पवित्रीकरण के लिए, आंतरिक शुद्धिकरण के लिए, हमारे दिल और मन की और उसमें पवित्रता की बात लाने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए, कार्य करने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में निमंत्रण देता है, बुलाता है। शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता देखकर प्रभु ने उनसे ये कहा, धिक्कार तुम लोगों को, शास्त्रियों फरीसियों, तुम बाहर से तो बड़े सुंदर लगते हो, लेकिन तुम लोग पुती हुई कब्र के भांति हो, जो बाहर से तो सुंदर लगती है, शुद्ध लगती है, पवित्र लगती, लेकिन अंदर से सड़ी गली चीजें तुम्हारे अंदर है। इस प्रकार की धार्मिकता प्रभु यीशु को पसंद नहीं आई, और प्रभु यीशु ने इस प्रकार की धार्मिकता का खंडन करते हुए शास्त्री फरीसियों के माध्यम से समस्त मानव जाति को यह संदेश दिया, अगर मैं भी शास्त्री फरीसियों की भांति जीता हूँ, शास्त्री फरीसियों के भांति कार्य करता हूँ और सोचता हूँ कि मैं बहुत बेहतरीन इंसान हूँ, बहुत अच्छा इंसान हूँ और मैंने अच्छे काम किए, नहीं, इसी बात पर ध्यान देने के लिए और ध्यान देते हुए ईमानदारी से ऐसी बातों को जानते हुए, पहचानते हुए, उनको दूर करते हुए प्रभु यीशु की धार्मिकता अपनाने के लिए, प्रभु यीशु के धार्मिकता का जीवन को जीने के लिए हमें आज के दिन में बुलाया जाता है। इसलिए प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करें, प्रभु यीशु की धार्मिकता स्वीकार करें, जो आंतरिक है, जो हमें ईश्वर के साथ जोड़ती है, जो पवित्रता में आगे ले चलती है, जिस पवित्रता के चलते हम लोग प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की योजना के अनुसार जीवन बिता सकते हैं, और ये जीवन हमें एक दिन स्वर्ग ले जा सकता है। ऐसे जीवन बिताने के लिए, ऐसे धार्मिकता अपनाने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है, निमंत्रण करता है। प्रभु के बुलावे को स्वीकार करें और उस बुलावे के अनुसार आचरण करने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह प्रभु से मांगे, ताकि हम निरंतर प्रभु यीशु के जीवन में प्रवाहित होते हुए उसी जीवन को अपनाएं, उसी जीवन को जिए, प्रभु की सच्ची गवाही बने, सच्ची साक्षी बने। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें, बरकत प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।